राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विजयदशमी यानी दशहरे के पर्व की। क्यों मनाया जाता है दशहरा? रावण दहन के पीछे असली कारण क्या है और इस दिन पूजा पाठ का महत्व क्यों होता है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी ताकि आप अपने घर में सही ढंग से पूजा कर सकें और इस पर्व के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझ सकें और अपने बच्चों को समझा सकें। दशहरा का महत्व। दशहरा पूरे भारत में शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। ये केवल रावण दहन नहीं बल्कि हमारे अंदर की बुराइयों का दहन है, जैसे अहंकार, क्रोध, लालच, लोभ और मोह। रामायण के अनुसार श्री राम ने इस दिन रावण का वध किया और सत्य की विजय हुई। महाभारत में भी इसी दिन अर्जुन ने अपना छिपाया हुआ धनुष उठाया था, इसलिए यह दिन विजय और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको रावण दहन का वास्तविक कारण बताती हूँ। अक्सर हम रावण को सिर्फ एक खलनायक मानते हैं, लेकिन असल में रावण बहुत बड़ा विद्वान, शिव भक्त और ज्ञानी था। उसके 10 शिष्य और 10 प्रकार के ज्ञान और शक्तियों का प्रतीक थे, लेकिन जब ये ज्ञान अहंकार से जुड़ गया तो उसका नाश हुआ। इसलिए दशहरा हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, अगर अहंकार आ गया तो वह पतन निश्चित है। रावण दहन का असली कारण है अहंकार का दहन और धर्म की विजय। पूजन की विधि। सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। सुबह के पूजन स्थल पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की तस्वीर के लिए स्थापित करें। एक थाली में रोली, अक्षत, फूल, फल और दीपक रखें। श्री राम का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं और पूजा आरंभ करें। इस दिन शमी वृक्ष, नीम और अपराजिता की पूजा का विशेष महत्व है। श्री राम हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर आरती करें। अंत में परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। जब रावण की मूर्ति जलती है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि केवल लकड़ी पटाखे का पुतला नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के अहंकार और नकारात्मक विचारों का प्रतीक है। हर वर्ष ये पर्व हमें मौका देता है कि हम अपने अंदर झांकें और बुराइयों को त्याग कर धर्म, सत्य और सदाचार की राह पर चलें। दोस्तों, दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर शमी वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है दशहरे के दिन? आइए हम आपके लिए विस्तार से आज हम समझाते हैं। धार्मिक महत्व के अनुसार शमी वृक्ष को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का प्रिय माना जाता है। महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब उन्होंने अपने शस्त्र शमी वृक्ष में छिपाए थे। अज्ञातवास पूरा होने के बाद जब अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने शस्त्र निकाले और युद्ध किया तो विजय प्राप्त हुई। तभी से ये मान्यता बनी कि शमी वृक्ष विजय और शक्ति का प्रतीक है। कुछ कथाओं में यह भी आता है कि श्री राम ने भी शमी वृक्ष की पूजा कर रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है। शमी वृक्ष यह सिखाता है कि जीवन में साधारण रहकर भी महान कार्य किए जा सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। यह हमें नम्रता, धैर्य और शक्ति का
संदेश देता है। दशहरे के दिन सुबह या दोपहर में शमी वृक्ष के पास जाएं। उसके तने पर रोली और हल्दी से तिलक करें, फूल और अक्षत अर्पित करें। फिर शमी वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर शमी वृक्ष की परिक्रमा करें। शमी वृक्ष के पास बैठकर ओम शां शमी श्वरा नमः मंत्र का जाप करें। वृक्ष से 1-2 पत्तियां तोड़कर घर लाना शुभ माना जाता है। इन्हें तिजोरी या पूजा स्थान पर रख दें। इससे शमी वृक्ष के घर में लाने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। शमी वृक्ष और ग्रह शांति के लिए होता है। ज्योतिष के अनुसार शमी वृक्ष शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। जो लोग शनि दोष से परेशान हैं, वे शमी वृक्ष की पूजा करके शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। दशहरे के दिन शमी वृक्ष के पास जाकर शमी वृक्ष को छूकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और कार्य सफल होता है। दशहरे के दिन घर के जो शस्त्र होते हैं उनका भी पूजन किया जाता है। पूजन से पहले शस्त्रों को अच्छे तरीके से रगड़कर साफ कर लेने चाहिए। उन्हें ध्यानपूर्वक साफ करके अच्छे तरीके से पोंछकर और उन पर तेल लगाकर फिर पूजन करना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। घर के ज़्यादा बड़े शस्त्र नहीं हो तो ये छोटे छोटे चाकू, कैंची, इनका भी पूजन किया जा सकता है। दोस्तों, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि गहरा संदेश है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। हम अपने जीवन से नकारात्मकताओं को हटाएं और राम के आदर्शों पर चलें। आपको और आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।